हेलो दोस्तों। कैसे हैं आप सब? आई होप सब बढ़िया होंगे। तो अब जिस टॉपिक की मेरे को रिक्वेस्ट आई थी वो कॉकरोच थी। इसके बारे में हम थोड़ा जान लेते हैं। मैं इसका दोस्तों, हमारे पास टाइम कम है और मेरी ट्रिक्स छोटी होती है। मैं कम टाइम में ट्रिक्स बनाने की कोशिश करता हूँ और कम टाइम में ही समझाने की कोशिश करता हूँ ताकि आपका टाइम बचे। टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए इस टाइम पे। तो सबसे पहले हम सीधा शुरू करते हैं। हम इसकी बॉडी से शुरू करते हैं। आपको वो साइज़ वगैरह नहीं बताऊंगा मैं, वो तो सब एनसीईआरटी में लिखा है, आप पढ़ सकते हैं कि वो किस कलर के होते हैं, साइज़ क्या होता है। ठीक है, तो हम सीधा बात करते हैं इसकी बॉडी से। इसकी बॉडी 3 पार्ट्स में दोस्तों डिवाइड होती है: हेड, थोरेक्स एंड एब्डोमेन। तो हेड, थोरेक्स एंड एब्डोमेन में डिवाइड होती है। जो हमारा थोरेक्स वाला पार्ट होता है उसके 3 सब पार्ट्स होते हैं। एक होता है प्रोनोटम और प्रोथोरेक्स बोलते हैं, एक होता है मेसोथोरेक्स, एक होता है मेटाथोरेक्स। तो ये 3 पार्ट होते हैं। अब इन 3 पार्टों से क्या होता है, एक इसका एंटीना होता है और कंपाउंड आइज होते हैं। कंपाउंड आइज हम आगे देख लेंगे। एंटीना इसका सेंसरी ऑर्गन होता है। तो आपको ये विंग निकलता हुआ दिख रहा होगा प्रोनोटम से या प्रोथोरेक्स से, पर ऐसा नहीं है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, प्रोथोरेक्स जो होता है इसके हेड और नीचे वाले पार्ट को कनेक्ट करता है, नेक की तरह होता है, इसकी गर्दन की तरह प्रोनोटम ये होता है। तो ये जो है ये प्रोनोटम से नहीं निकल रहा है। इसके नीचे देखेंगे तो ये मेसोथोरेक्स से निकल रहा होगा। ये मेसोथोरेसिक विंग है और एक होता है मेटाथोरेसिक विंग जो होता है इसका। जो मेसोथोरेसिक विंग होता है उसको टेगमाइना बोलते हैं। टेगमाइना एक लेदरी हार्ड सब्सटेंस से बना होता है। बहुत ही हार्ड, मतलब हार्ड होता है। वो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। लेदरी डार्क कलर्ड होता है। आपने देखा हो कॉकरोच के ऊपर के विंग्स खुलते हैं, नीचे वाले निकलते हैं, उनसे उड़ता है वो। ऊपर वाले सिर्फ खुलते हैं, वो सिर्फ प्रोटेक्शन के लिए होते हैं। नीचे वाले हिंड विंग्स को, हिंड विंग्स हमारे ट्रांसपेरेंट होते हैं और वो उड़ने में मदद करते हैं। और ये हमारे मेटाथोरेसिक उससे निकलते हैं। आप देख रहे होंगे मेटाथोरिक से निकला है। ये वाला प्रोनोटम से नहीं निकला दोस्तों, याद रखिएगा। एनसीईआरटी में ये मेसोथोरेक्स से निकलता है। ये थोड़ा नीचे आके आप देखेंगे, ऊपर से देख रहे हैं तो आपको लग रहा होगा। तो ये हमारा मेटाथोरेसिक हो गया। नीचे वाला पार्ट ये हमारा एब्डोमेन। अब एक और चीज है एनल सर्काई। एनल सर्काई जो होता है, एनल सर्काई हमारा डॉर्सली निकलता है। मेल और फीमेल दोनों में होता है एनल सर्काई। और जो हमारा मेल में होता है, स्टाइल होता है। इसको हम कैसे याद रखेंगे दोस्तों? हमें याद रखना है, लड़के हमेशा स्टाइलिश होते हैं, लड़कियां इतनी स्टाइलिश नहीं होती। फीमेल्स के पास स्टाइल नहीं होता, मेल्स के पास स्टाइल होता है। ऐसा मैं कॉकरोच में बात कर रहा हूँ। तो मेल स्टाइलिश होते हैं हमेशा ही, वो तो है ही। तो स्टाइल जो होता है मेल्स के पास होता है, फीमेल्स के पास नहीं होता। मैं कॉकरोच में बात कर रहा हूँ। तो आगे देखते हैं हम। इसमें जो हमारे 10 सेगमेंट्स होते हैं, इसके 10 स्टर्नम्स होते हैं, 10 सेगमेंट्स होते हैं। मैंने आपको एक्सोस्केलेटन के बारे में भी बता दूं एक बार। एक्सोस्केलेटन में हार्डन्ड प्लेट्स जिसे स्क्लेराइड्स बोलते हैं, उसमें डॉर्सली हमारी टर्गाइड्स होती है और वेंट्रली स्टर्नाइड्स होती है। तो हम इसको देख लेते हैं एक बार। जैसे मेरा हैंड है, ये ऊपर की जो साइड है ये डॉर्सली साइड है, नीचे वाली वेंट्रली साइड है। ठीक है, तो या तो वेंट्रली साइड, और हमारी जो चेस्ट होती है वो वेंट्रल साइड होती है, बैक होती है हमारी वो। तो कॉकरोच इस तरीके से चलता है, तो उसकी डॉर्सल साइड ऊपर आ गई और वेंट्रल नीचे जमीन के साथ लग गई। हम 2 लेग्स पे है तो हमारी वेंट्रल आगे होती है और डॉर्सल हमारी पीछे रहती है। तो ये हम देख लेते हैं। अगर आपको फिर भी याद नहीं होता, कभी कभी वेंट्रल और डॉर्सल में कंफ्यूजन होता है, तो आप सीवी करके याद रख सकते हैं। सीवी मतलब जो हमारी चेस्ट पार्ट होता है वो वेंट्रल होता है। इस तरीके से जो जानवर होता है उनका चेस्ट पार्ट नीचे को आ जाता है, तो वो हमारा वेंट्रल होगा और ये हमारा डॉर्सल होगा। इस तरीके से हम याद कर लेंगे। अब इसमें 10 सेगमेंट्स होते हैं हमारे। बाकी हम मेन जो सेगमेंट्स के बारे में है, जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम में आगे एनाटॉमी में पढ़ेंगे। हमने स्टाइल देख लिया है यहाँ पे। अब आगे एनसीईआरटी की कुछ लाइंस हम देख लेते हैं जो इम्पोर्टेंट है। अभी इसके हेड पार्ट्स रह रहा है, हम इसका हेड पार्ट्स देख लेते हैं सबसे पहले। दोस्तों एनसीईआरटी में ये इसका हेड पार्ट गिवन है। हेड पार्ट्स, इनको एक बार समझ लेते हैं हम। ध्यान से देखिएगा और समझिएगा। तो सबसे पहले इसके हेड पार्ट्स में आते हैं। हेड जो होता है इसका दोस्तों ऐसे होता है 90 डिग्री पे। जैसे आप पेपर देख रहे हैं, अगर हमारा ऐसे करके कॉकरोच है तो इसका ऐसे करके बिल्कुल 90 डिग्री पे हेड होता है। ऐसे करके 90 डिग्री पे होता है। इसकी बॉडी के लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस से 90 डिग्री पे हेड होता है। ऐसे समझ सकते हैं, ये इसका हेड है और ये इसकी बॉडी है। तो इस तरीके से इसका हेड होता है 90 डिग्री पे। तो इसके हेड के कुछ मेन पार्ट्स देख लेते हैं हम। मैंडेबल, लेब्रम, लेब्रम अपर लिप,
लेबियम लोअर लिप, मैक्सिला एंड मैंडिबल्स। इसके हम थोड़े से मैं आपको फंक्शन डिस्क्राइब कर लेता हूँ और याद करने का तरीका बता देता हूँ इनको। लेब्रम जो हमारा पार्ट होता है, लेब्रम लिप होता है, अपर लिप और लोअर लिप। तो लिप्स से हम एल से लिप्स होता है, एल से हमारा लेब्रम और लेबियम दो पार्ट दे रखे हैं, इनको हम याद रख सकते हैं। और अगला हमारे आते हैं मैंडेबल्स। दोस्तों मैंडेबल्स याद नहीं हो रहा कि क्या फंक्शन करता है, तो याद रखिए मैंडेबल्स में मंडी आता है। मंडी में क्या मिलती है? सब्जियां। सब्जियों को क्या करते हैं? हम खाते हैं, चबाते हैं। तो मैंडेबल्स हमारा चबाने का काम करता है। इसके टीथ इसके जॉस की तरह होता है, जो इसके ग्राइंडिंग और इंसिजन रीजन दे रखा है ना इसमें। तो ये मैंडेबल्स के चबाने का काम करता है। मंडी से फूड, फूड से चबाना और चबाने का काम करता है। इस ट्रिक से आप याद रख सकते हैं कि मैंडेबल क्या फंक्शन करता है। अब मैक्सिला का क्या फंक्शन करता है? मैक्सिला का जो फर्स्ट मैक्सिला हो, इनके फंक्शन क्या होता है दोस्तों? कॉकरोच के हाथ तो होते नहीं, पर वो खाना मैक्सिला से ऐसे करके उठाता है और इसको मैंडेबल्स के पास ले जाता है और मैंडेबल्स इसको ग्राइंड कर देते हैं। ऐसे करके उठाना और ले जाना फूड को, ये इसका मैक्सिला का काम होता है। तो इस तरीके से हमने इसके सारे माउथ पार्ट्स को देख लिया है। अब कुछ लाइंस अगर आपको देखनी है, हम एनसीईआरटी की कुछ लाइंस देख लेते हैं और मैं आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा बता देता हूँ। इसके लेग की जो पार्ट्स होते हैं उनको मैं याद करने की आपको ट्रिक बता देता हूँ। तो ये इसके जो 10 सेगमेंट, सेवन सेगमेंट, 8th और 9th मिलके एक बोट शेप पाउच बनाते हैं, जिसे जेनाइटल चैम्बर या प्रूड पाउच भी बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, ब्रूड और जेनेटल पाउच बोलते हैं, कैविटी होती है। तो इसको मैं आपको एनाटॉमी में सारा समझाऊंगा ही, हम सिर्फ अभी मॉर्फोलॉजी की मेन बात कर लेते हैं। एनल स्टाइल के बारे में मैंने आपको बता ही दिया है और एनल सरकाई के बारे में भी बता दिया है। एनल सरकाई दोनों में होता है, मेल फीमेल में, जो डॉर्सली निकलता है, और हमारा एनल स्टाइल वेंट्रली निकलता है। तो अब हम देख लेते हैं आगे। हम प्रोथोरेक्स हो गए, हमने हमने सारी मोस्टली लाइंस कवर कर ली है, विंग्स की और क्या बोलते हैं इन सब की। अब हम एक बार लेग को मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ।